आज हम ये टॉप 7 बेस्ट स्मार्टफोन कंपनी के फ्रंट कैमरे को भिड़ाएंगे। ओ भाई क्या शॉकिंग रिजल्ट है ये। आज ये मुहावरा सच करने का टाइम आ गया है। ये चीज तो इस कंपनी को भी नहीं पता कि ये लोग इतने बेस्ट बनाते। लेकिन सबसे पहले आ जाओ अपन एक गेम खेलते हैं। छुपन छुपाई तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, आपको चूज करना है 1 या 2। चलो भाई कमेंट सेक्शन में पहुंच गए, कौन सी अच्छी लग रही है 1 या 2, बटन दबाओ। अगली तस्वीर दिखाई जाए। मैं कह रहा हूँ गेम टफ है, आराम से चूज करो जोन सी बेटर लग रही है। अब ये तीसरा है, देखो मस्त बिंदास होके इसे भी। चौथी बैटल पिक दिखाई जाए, गलत चूज करके किसी फोन का चौथा मत कर देना। लास्ट मेरा फेवरेट बैटल, ये तबाही बैटल है, देखते हैं आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो अब डायग्नोसिस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक शॉकिंग फैक्ट। इसमें एक फोन कांस्टेंट था, जिसकी वजह थी क्योंकि वो ओवरऑल बेस्ट था। बट शॉकिंग बात ये है कि वो फोन 2019 का है और उसका प्राइस सिर्फ 25,000 था। और यहाँ इस लिस्ट में जितने फोन्स देखे आपने, लगभग 25,000 बेस प्राइस से 80,000 तक का था। अब आप बोलोगे ये तो चीटिंग है, वीडियो के एंड तक देखो, पता चलेगा किसके साथ चीटिंग हुई है। आगाज हो फर्स्ट बैटल। लेफ्ट वाली Asus 6Z वर्सेस OnePlus 9 Pro। लेकिन सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। OnePlus 9 Pro की इमेज थोड़ी वॉश्ड आउट आती है अगर आप डिटेल में गए तो, बट एक्चुअली मुझे स्किन टोन अच्छी लग रही है। थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस्ड है, बट वही लेफ्ट वाली इमेज क्लोज टू नेचुरल, बट वो इन डेप्थ डिटेल, हाईलाइट और शेडोज दोनों में, और बैकग्राउंड ब्लर ओवरऑल जान सी आ गई है। और ये बैकग्राउंड ब्लर देख के कंफ्यूज मत होना कि ये पोर्ट्रेट में ली गई है, ये नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड है इस कैमरे की। फोटोज में मुझे Nord 2 जैसा ही लगा डे लाइट में। ये वैसे Nord 2 से कंपैरिजन है, एग्जैक्टली मॉल में थोड़ा सा कोल्ड साइड ही था, मतलब इतना वार्म नहीं था जितना OnePlus गया है। सो ओवरऑल OnePlus थोड़ा सा वार्मर साइड ही लेता है। सो सेल्फी कैमरे के फोटोज में हम OnePlus 9 Pro को देंगे 3/5 में से। वैसे सुना एप्पल के कैमरे बहुत एपिक होते हैं, मजा आएगा ये टेस्ट करने में। दूसरा बैटर 6Z वर्सेस S21 Plus। अब यहाँ पर 6Z थोड़ा सा ज्यादा एडिटेड लग रहा है, की वजह है S21 Plus का कुछ ज्यादा ही पीला होना। एक्चुअली स्किन इतनी पीली भी नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आपको पी लिया हो। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, सैमसंग थोड़ा सा ओवर शार्पन करता है इमेज और हैवी कॉन्ट्रास्ट की तरफ रहता है हमेशा ही, बट कलर्स में उनकी कोशिश रहती है थोड़ा एक्यूरेट रहने की, और वो कोशिश मुझे अच्छी लगी। लेकिन कैमरा सेंसर का अपर्चर कम होने की वजह से आपको नॉइजेस देखने को मिलते हैं फोटोज में कंपेरेटिवली Asus 6Z की। और यहाँ तो मामला बिल्कुल ही वेल लीटेड है, और 6Z में आपको नेचुरल बढ़िया सा डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलता है। सो सैमसंग गैलेक्सी S21 Plus को मिलते हैं 3.5 स्टार 5 में से 3.5। रिगार्डिंग लो लाइट फोटोग्राफी टेस्ट, और ये टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि मॉल की एमसीबी तो गिरा नहीं सकते। भैया मॉल की लाइट बंद कर सकते हैं क्या? मॉल की लाइट बंद कर सकते, मतलब ये लाइट बंद कर सकते हैं क्या? लो लाइट करना था मुझे। तीसरा बैटर Asus 6Z वर्सेस Reno Pro 6। अब ये वाली तगड़ी फाइट है रियल वर्सेस प्रोसेस्ड इमेज में। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले सीन को क्रिएट करते हैं। यहाँ रियल में थोड़ी ऊपर से येलो टिंट वाली लाइट है, बट फेस में थोड़ी सफेद नीचे से रोशनी आती है। ओप्पो ने ऐसी इमेज क्लिक करी है, और अभी मैंने अगली सेल्फी के लिए मैंने इस एंगल पे किया जहाँ मेरे फेस के ऊपर पीली लाइट पड़ रही है। बट ओप्पो का फेस स्किन टोन देख रहे हो, दोनों ही जगह ऑलमोस्ट सेम कलर की स्किन है, बट डेफिनेटली ऐसा रियल में नहीं था। और हाँ, Asus 6Z को ज्यादा ही पीला कर गया, डेफिनेटली इतना पीला भी नहीं था। तो कुल मिला के ओप्पो वाले अपनी टैगलाइन को बरकरार रखने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। अब अगर डिटेल्स की बात करूं तो डेफिनेटली Asus 6Z काफी ज्यादा होल्ड कराता है, बट ओप्पो वाले बवाल मेहनत करते हैं बैकएंड में। और ऐसे ही सेम रिजल्ट मुझे ओप्पो Reno 6 देखने को मिला। अब यहाँ एक्चुअली देख सकते हो कि दीवार थोड़ी सी येलोइश हुई है, इसे आप थोड़ा सा ओप्पो के एल्गोरिथम को समझ सकते। सो ओप्पो Reno 6 और 6 Pro दोनों के फ्रंट कैमरे बिल्कुल सेम परफॉर्म करते हैं। सो 3.5 स्टार 5 में से परफेक्ट। और अगर आप आज ये नहीं चाहते कि आपके सपने में कोई ये गा के जाए, सेल्फी मैन, इनसे बचना चाहते हो, वीडियो को लाइक कर दो। फोर्थ बैटल 6Z वर्सेस Vivo V21। फोटो देखने के बाद एक ही वर्ड निकलता है, क्या उम्दा काम किया है Vivo ने। इस फोन में आपको 44 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है, और वो ऑन पेपर ही प्रैक्टिकली भी काम कर रहा है। डेफिनेटली Vivo के कलर साइंस की गारंटी नहीं है, बट वन ऑफ द बेस्ट आपको सेल्फीज देखने को मिलेगी। और यहाँ मैं लिटरली कह सकता हूँ कि Asus 6Z के बैक कैमरे को बखूबी टक्कर दिया। साथ में आपको आई डिटेक्शन फोकस फीचर मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली हेल्पफुल था। वही आपको रियल बोके बैकग्राउंड में देखने को मिलता है, प्यारा सा। हैट्स ऑफ टू Vivo। बट इनकी अप्रोच में स्किन टोन को बेहतर दिखाना, जिसकी वजह से इमेज ना काफी व्हाइट वॉश ही आती है, जैसे कि शर्ट के कलर्स देख सकते हो आप। यहाँ पे Asus ने परफेक्टली डिपिक्ट किया है कलर। और अमेजिंग थिंग, ये फोन Vivo V21 भी अंडर 30 आता है। सो डेफिनेटली सेल्फी फोटोज में 4.5 स्टार Vivo। अब मेरा फेवरेट पार्ट इस वीडियो का, फिफ्थ बैटल
जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई Asus 6Z वर्सेस iPhone 12। देखो डिटेल की बात नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट हर फोन से ही आपको ज्यादा बेटर 6Z में देखने को मिलती है। जैसे कि लोग बताते हैं आईफोन की स्किन टोन काफी बेटर होती है, बट पर्सनली मुझे यहाँ पर 6Z की बेटर लगी। थोड़ा मैं क्लोज टू नॉर्मल कहूंगा इन Asus 6Z, क्योंकि उसने बखूबी दिखाया मेरे स्किन कलर को, और साथ में जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं उसका कलर भी बहुत एक्यूरेट है। और सेम 6Z में जो ब्लर है वो पोर्ट्रेट मोड में नहीं है, एक्चुअली वो नेचुरली लेंस का बुके है, तो डाउट मत खाना कि गूगली मार रहा है पोर्ट्रेट दिखाकर। आईफोन की सेल्फी की बात, थोड़ा सा इमेज हाई कॉन्ट्रास्ट, और इस चीज में भी फासला बहुत क्लोजली है, मतलब 19-20 का ही अंतर है। बट यहाँ पर हम बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें तो देखनी पड़ेगी मुझे। बट एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आईफोन की सेल्फीज में भी काफी अच्छी डिटेल आती है, और मैंने नहीं सोचा था इतना कितनी ही डिटेल कैप्चर कर लेगा वो 12 मेगापिक्सल का सेंसर। I was wrong। ऐसे उसके फ्लिप कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का बखूबी टक्कर देता है, मतलब 19-20 का फर्क है। और सबसे अच्छी चीज आईफोन में, जब आपके पीछे कोई बैकलाइट सोर्स होता है उस वक्त आपके फेस को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। इनमें कभी कभार आपको फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं और इमेज थोड़ी सी व्हाइट वॉश होती है कंपेयर टू नॉर्मल। सो ओवरऑल एप्पल के आईफोन 12 को 4 स्टार 5 में से। अब बात करते हैं इस Asus 6Z ने कितने तारे तोड़े। देखो डिटेल इन एंड आउट हर फोटो में सबसे बेस्ट यही कैप्चर कर रहा है, और अगर स्किन टोन की बात करूं मोस्टली क्लोज टू नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिसल जाता है वार्मर साइड की तरफ। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये फोन यार 25,000 का लॉन्च हुआ था, वो भी 2019 का मॉडल है। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ 2021 के मॉडल का। हेड्स ऑफ टू Asus इस फ्लिप कैमरे की पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए। तो ओवरऑल 4.5 स्टार 5 में से फ्लिपी थिंग को। एक चीज जो मुझे ओवरऑल इंपॉर्टेंट लगती है पिक्चर्स में, डिटेल्स कितनी कैप्चर कर रहा है, चाहे बात करें हाईलाइटेड एरिया की या शैडो वाले एरिया की। क्योंकि अगर डिटेल है तो आप बाकी चीजें ऊपर नीचे किसी भी गैलरी ऐप से भी करके बहुत बेहतरीन बना सकते हो। और इस कंपैरिजन में मैंने सिर्फ कैमरा देखा है, ना कि प्राइस वर्सेस कैमरा परफॉर्मेंस। तो भाई रिजल्ट पे जाए उससे पहले थैंक यू क्रोवा फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मजाक कर रहा था, फुल 2 घंटे तक पूरे स्टोर में सेल्फी ले रहा था, और मैंने रात तक इंतजार किया था लो लाइट फोटोग्राफी टेस्ट के लिए। वैसे रात तो हुई, लेकिन मुझे बाहर निकाल दिया। क्या मतलब है, फोन नहीं खरीद रहा तो नहीं कर सकता ये टेस्ट। फाइनली वी गॉट द रिजल्ट। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट विद मेहनत से कमाए हुए कंपनी के स्टार साइड में। तो अब आपको पता है, अगर आपको बेस्ट फोटो सेल्फी कैमरे की तलाश है तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। और फनी बात यह है कि Asus वाले इसे बेस्ट सेल्फी फोन कैमरा करके प्रमोट नहीं करते। डेफिनेटली मार्केटिंग में थोड़ी ज्यादा मदद मिलेगी इस अप्रोच से। ओके, अब डाउट आएगा, अगर इतना ही अच्छा फोन है तो इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। यहाँ मिलेगी इसकी सारी कहानी। और ये कंपैरिजन सिर्फ फोटोज के बेस पर था। जस्ट फोन निकाला, कैमरे पे टैप, फ्रंट कैमरे पे टैप, कुछ फोन में ब्यूटिफिकेशन ऑन था, उसको नेचुरल किया। Shout out to Oppo, Vivo with 3 others। HDR ऑटो मोड में थे सब, सेम एंगल सेम टाइम पे फोटो कैप्चर करी, नथिंग एल्स। पूरी तरीके से गेम को फेयर रखा गया। और पुराने फोन से याद आया, अगर आपको जानना आपका स्मार्टफोन कितना चलेगा, लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, वहां भावेश करेगा भविष्यवाणी। वरना राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देखो, 6 बार स्मार्टफोन कंपनी लिटरली छाती ठोक के तगड़े झूठ बोले। और वीडियो चलाने से पहले पानी जरूर रख लेना बगल में, झूठ सुन के हजम नहीं होगा। चीयर्स।